किस खुशी में ये रैली निकाली जा रही है? आज किसानों की रैली है। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज को विशेष संबोधित किया जाता है सारे किसानों के द्वारा। पूरे हिंदुस्तान के किसान आज इकट्ठे होंगे और स्टेज पर संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा का दर्जा मिलेगा और इनको आज संबोधित करेंगे। किसान मसीहा है ये किसानों की मदद करी है और ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसके तहत इन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और सदगुरु देंगे कबीर भगवान। परमात्मा ने दया करी है। इस गांव में बाढ़ आई थी, बाढ़ पीड़िता को सबके साथ मदद करी है, इसलिए आज सारे गांव वाले मिलके सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा के उपलक्ष्य में और आज उनको संबोधित करेंगे सारे किसान। दर्शकों, आज हम जिला हिसार के गांव डाया में आए हुए हैं और एक ऐतिहासिक पल यहां पर देखने को मिल रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान यूनियन की ओर से किसान रत्न सम्मान दिया जाएगा और आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बहुत ही भव्य रैली निकाली जा रही है जिसमें सभी जो यहाँ गांव के लोग हैं और किसान यूनियन के लोग हैं वो यहाँ रैली निकाल रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारों के साथ यहाँ पर चल रहे हैं। आइए आपकी बात कराते हैं। आज किस खुशी में ये रैली निकाली जा रही है? आज किसानों की रैली है। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज को विशेष संबोधित किया जाता है सारे किसानों के द्वारा। पूरे हिंदुस्तान के किसान आज इकट्ठे होंगे और स्टेज पर संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा का दर्जा मिलेगा और इनको आज संबोधित करेंगे। किसान मसीहा है ये किसानों की मदद करी है और ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसके तहत इन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और सदगुरु देंगे कबीर भगवान। परमात्मा ने दया करी है। इस गांव में बाढ़ आई थी, बाढ़ पीड़िता को सबके साथ मदद करी है, इसलिए आज सारे गांव वाले मिलके सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा के उपलक्ष्य में और आज उनको संबोधित करेंगे सारे किसान। जी, आज मैं देख रहा हूँ बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे गांव में। बहुत खुशी का माहौल है, पूरे गांव के अंदर माहौल है क्योंकि ऐसी मदद सरकार भी नहीं कर सकती है जो संत रामपाल जी महाराज ने कही है। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये धरती पे भगवान आए हुए हैं, किसान के रूप में धरती पे भगवान आए हुए हैं और आज यही भगवान पूरे किसानों को पूरी मदद पहुंचाइए। यार एक के जीव के बस की बात नहीं है, ये सारा दान आदमी नहीं कर सकता है। कहते हैं जेल में, अरे जेल में तो बहुत है लेकिन जेल में होते हुए ऐसे आज तक किसी ने मदद की है क्या? मैं कह रहा हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोग जो अपने आप को संत कहते हैं वो बाहर होते हुए भी इस तरह के कार्य नहीं कर पा रहे। देखो वो संत नहीं है, संत तो संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है। विश्व के अंदर एक ही है, एक ही संत है संत रामपाल जी महाराज। उससे बड़ा कोई संत नहीं है, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है और साक्षात भगवान आए हुए धरती पे, पूर्ण परमात्मा है ये। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किसानों ने और हरियाणा के सभी गांवों ने अपने असली भगवान को आज पहचान लिया है और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी किसान बहुत ही उत्साहित होकर संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारों के साथ यहाँ पर स्वागत करने सड़कों पर निकल चुके हैं। बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का किया जा रहा है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारों के साथ पूरा गांव सड़कों पर उतर चुका है और सम्मान करने के लिए पूरा डाया गांव जो हिसार जिले का है सड़कों पर उतरकर संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारे लगाने लगा है। ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी, आज आप सड़कों पे उतरे हुए हैं, आज क्या कारण है? ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्वागत है, गांव वाले कर रहे हैं। जी जी। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों को पाइप और मोटर दिए थे, उस खुशी में संत रामपाल जी महाराज के कार्य से प्रभावित होकर गांव वाले उनका
बहुत स्वागत कर रहे हैं और बहुत भीड़ है, देख सकते हो आप। और उसी खुशी में हम भी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, सभी लोग यहाँ के जो हैं गांववासी जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में सड़कों पर उतर चुके हैं और बहुत ही उत्साहित सभी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी के हाथों में झंडे हैं किसान यूनियन के, और सभी संत रामपाल जी महाराज जी को किसान मसीहा जिंदाबाद के यहाँ पर जयकारे लगाकर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर पूरा गांव उतर चुका है। सभी यहाँ पर आ चुके हैं, सभी मौजूदा लोग जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर स्वागत करने पहुंच चुके हैं। बहुत ही भव्य स्वागत आज संत रामपाल जी महाराज जी का होने वाला है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जहां इस कठिन घड़ी में कोई भी किसानों के लिए मदद करने नहीं आया, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने अद्वितीय मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर एक बहुत ही पुण्य का कार्य, बहुत ही परमार्थ का कार्य किया, जिसका आभार व्यक्त करते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में पूरा गांव यहाँ उतर चुका है। देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर किसान हो या गांववासी हो, सभी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में आज उतर चुके हैं और जय जयकारों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे विचार जानते हैं आज किस लिए सड़कों पर सभी किसान डाया गांव के और सभी गांववासी उतर चुके हैं और क्या स्वागत समारोह आज किया जाएगा। नमस्कार जी। भाई सारा गांव ने डूबने तक बचाया भाई संत रामपाल जी भगवान ने। सारे किसान बचा लिए, सारे मजदूर बचा लिए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की रैली निकल रही है। तो आज कौन कौन उतर चुके हैं यहाँ सड़कों पर, कौन कौन आए हुए हैं? सारे किसान है भाई, सारे मजदूर आदमी हैं जो बचाए हैं सारे, जिस तरह किसी के घर डूब गए थे घर बचाए हैं। और एक और मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम में ये आले हैं और सारे घर बनवाए। जो भी गरीब आदमी है ना भाई, सारे के घर बनवा दिए हैं और सारे जिस तरह अन्न पहुँचाने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी भगवान, तो इसलिए संत रामपाल जी भगवान का ही कार्य करे है भाई जी। तो आप भगवान कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, क्या कारण है? यो एक कारण है भाई, देख श्री कृष्ण ने एक घर बनवाया था, उसका सुदामा का एक घर बनवाया था और संत रामपाल जी महाराज ने 1000+ घर बनवा दिए हैं भाई। तो सारे गरीब बचा लिए। तो भगवान किस तरह नुए भगवान होया भाई, डोंडा पाड़ रखा है भाई परमात्मा ने। तो हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा क्या और संत भी इस तरह से मदद करने के लिए आए आपके गांव में? भाई और कोई तो मैंने देखा कौन नहीं भाई, संत रामपाल जी भगवान ने है बस जिसने मदद करी है। जेल में बैठा है, इतना बड़ा काम कर दिया भाई, तो भाई भगवान ने कर सका भाई यो काम, और किसी के बस की बात कौन। तो आज किस तरह का स्वागत समारोह संत रामपाल जी महाराज जी के लिए डाया गांव ने आयोजित किया है? यहाँ सारे वो संत रामपाल जी महाराज के जय जयकार होने लग रही है और सारे किसान सड़क पे जय जयकार करने लग रहे हैं। मुसीबत से बचाया है, इसलिए उनका धन्यवाद भी करते हैं और उनको याद भी रखेंगे हमेशा के लिए। आज़ाद नहीं, हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि हमने राम और कृष्ण सुना है, लेकिन संत रामपाल जी भगवान हमने हमारी आंखों से देखा है। उसने हर कमजोर वर्ग के व्यक्ति के, एक गरीब का नहीं, हर कमजोर वर्ग का व्यक्ति का मकान बनवाया है, जमीन मोहल्ले की भी बनाया है। इसके अलावा जो परमात्मा से, रामपाल भगवान से जो जुड़े हुए हैं, उनके बेटियों के सभी के उनके ब्याह शादी करवाई है बगैर दहेज के। और ये कहता है कि आगे भी ऐसे चलो बेटा। इसके लिए परमात्मा ने ये एक लाइन चला दी, तो भविष्य के अंदर ये लाइन बनी रहेगी। और इसके परमात्मा जो ने जो लाइन बनाई है, यह लाइन हमेशा के लिए तैयार होगी इस कलयुग युग के अंदर। और जो सतयुग के सुनते आए थे वे सुनते ही आए थे, जब कलयुग के अंदर हमने, हमारे परमात्मा ने लाइन चला दी। जी, मैं देखता हूँ कि संत तो और भी हैं जो अपने आप को संत कहते हैं और 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए एक कथा के ले लेते हैं, तो क्या वो इस तरह से मदद करने नहीं आए? कभी नहीं आए, उनसे कोई मिलने नहीं देता। परमात्मा तो सेम बात करते हैं, आओ बेटा मेरे पास जो समस्या है वो मेरे से दूर करवाओ, मेरे लायक जो काम है वो दूर करवाओ, मैं करने के लिए चाहिए। और आधी रात ना हो, अभी कितने गांव बचाए, कितने मकान बनवा दिए, कितने दहेज करके बच्चों को वो करवा दिया काम। बड़ा बहुत अच्छा कार्य किया परमात्मा, संत रामपाल भगवान आगे भी ऐसे करेंगे। तो आज कैसा सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है डाया गांव की तरफ से? डाया गांव की तरफ से जो परमात्मा ने जो कार्य करके दिखाया है, उसकी खुशी के अंदर, हाँ, उसकी खुशी के अंदर कार्य करके दिखाया परमात्मा ने। पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर हाँ पूरा कार्य किया परमात्मा ने। बताओ, किसानों को भी, मजदूरों को भी, सभी की वो मदद करी परमात्मा ने, संत रामपाल भगवान ने। हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ आज तो सभी किसान यहाँ सड़कों पर उतर चुके हैं, जय जयकारे लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। खुश होके, परमात्मा से खुश होके, संत रामपाल भगवान से खुश होके ये जय जयकार करे, क्यों हमारी बिजाई होगी, फसल बीज गई, हमारे बच्चे भी आगे
मतलब अनाज हो गया, और अनाज होने के कारण से हम सभी खुश हैं। परमात्मा जी ने हमारे को सारी चीज दे दी, सभी चीज की ठाट है। हाँ जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, राम राम और सत्साई भी भाई। क्या नाम है आपका? राम अवतार। राम मैं हिसार जिले से ही बिलोंग करता हूँ, गांव दृढ़वास है। इस एरिया में जब संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद नहीं की थी, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे हरियाणा के अंदर मदद की है, वी वर वॉचिंग दैट, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि पहले यहाँ पर क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति बनी। देखो, हम हिसार जिले के 127 गाँव में मदद की है। इस गांव में मदद नहीं हुई अलग बात है। हमारे आसपास के एरिया में संत रामपाल जी महाराज की बहुत ही, मेरी ज़िंदगी का ये पहला भयंकर बाढ़ देखी, पहली भयंकर बारिश देखी। और उस वक्त जब किसान हताश हो चुका था, सरकार से निराशाएं मिल रही थी, उस वक्त किसान के पास कोई सहारा नहीं था। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या भी की। मतलब ऐसे आत्महत्या के कगार पर जो किसान पहुंच चुका था, जिसकी बेटी ब्याने वाली थी, 2 किला जमींदार था, उसकी फसल मर चुकी थी और अगली फसल का किसी भी तरह का उसके पास कोई इंतजाम नहीं था। सब संत रामपाल जी किसान की डोर पे आके खड़े हो गए। मैं तो कहता हूँ वो भगवान बन के आए और किसानों का न केवल बाढ़ का पानी निकाला, और अगली बिजाई भी आज होगी हमारी 90% एरिया। एक इंसान को आप भगवान बोल रहे हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इंसान भगवान कैसे हो सकता है? देखो, कोई भी खिलाड़ी होता है वो अपने कोच को भगवान बोलता है। किसानों के लिए देवता है। किसान तो खुद अपने आप में अन्नदाता है। और किसानों के जिस पहली बार इतनी भयंकर मुसीबत में किसान फंस गया था। मैं किसान का बेटा हूँ, आर्य समाज परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव में गुरुकुल है और मेरे गांव में उम्मीद नहीं थी कि इस गांव में बाढ़ आ सकती है। परिस्थितियां बहुत भयंकर थी। आज ये आप स्थिति जो सामान्य देख रहे हैं ना, उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा भयंकर थे और चारों तरफ निराशा फैली हुई थी। उस वक्त जब महाराज जी ने मदद की तो किसानों के आंखों में आंसू आ गए। उनको लगा कि हमारा भगवान धरती पे उतर के आ गया है। और जो भगवान वाले काम करे, जेल में बैठ के संत रामपाल जी महाराज ने वो काम कर दिए। जो बाहर बैठे ये जो हमारे पाखंडी लोग हैं, जो पाखंड फैलाने का काम करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में और बाबा भी हैं जिनके पास रुपये कभी को नू के नू जीम जे है रुपये। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मिशन ने जो काम किया है वो बहुत ही अभूतपूर्व है। मतलब बहुत ही अद्भुत है, मतलब जिसको कह सकते हैं। और उस कर्म योगी को, उस किसान मसीहा को जितने सम्मान जो मिल रहे हैं वो बहुत कम है। और मुझे तो तब बड़ी खुशी हुई जब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने जब संत रामपाल जी महाराज को भारत गौरव के अवार्ड से सम्मानित किया, तो हमें बहुत खुशी हुई। और मैं तो इस मिशन से जुड़ चुका हूँ। मैं तो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बन चुका हूँ। हम भी तो गालियाँ देते थे, लेकिन हमें अज्ञानता में देते थे। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को अब तक कौन कौन से सम्मानों से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है? देखो, रोज अखबारों में आप पढ़ रहे हो, संत रामपाल जी महाराज को सबसे पहले जो मुगल काल की खाप है, जो खापों की खाप मानते हैं और सामाजिक आंदोलन की प्रेरणा की स्रोत जो खाप रही है, महम चौबीसी ने, चौबीसी के चबूतरे पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने का काम किया। और वो सिलसिला एक लंबा हो गया। उसके बाद गुराना के अंदर पूनिया खाप, आपकी बहुत सारी खापें हैं, 10-12 खापों ने वहाँ सम्मानित किया। उसके बाद धीरनवास में किसान मसीहा के रूप में सम्मानित किया गया। किसान रक्षक के रूप में गुराना में सम्मानित किया गया। और धीरनवास जो है ये हमारे 85 गाँव में सम्मानित, 85 गाँवों ने मिलकर सरपंचों ने सम्मानित किया। तो ये जो मैं आपके एक बात और कहना चाहता हूँ, एक मिथ्या आपकी मीडिया में लोग भी फैला देते हैं। आज आर्य समाज परिवार से जुड़े लोग भी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित क्यों कर रहे हैं, उनके भी समझ में आया। इस प्रश्न पर मैं आऊँगा, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को कौन कौन सम्मानित करने वाला है? आज भारतीय किसान यूनियन का ये प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं किसान, इस गांव के किसान, ये जो हैं बाड्डा के नज़दीक के किसान जो आ रहे हैं, ये भारतीय किसान यूनियन का प्रोग्राम है। और आज इस प्रोग्राम की जो अध्यक्षता है वो सूरज बांजी कर रहे हैं। मैं सूरज बांजी वो शख्सियत हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत जैसी शख्सियत के साथ मिलकर काम किया है। और बड़ी नौकरी छोड़ के, उस टाइम इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ के, एक्साइज में ड्यूटी लगी थी, नौकरी छोड़ के उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत जैसी किसान यूनियन को ज्वाइन किया। और उस टाइम के ये किसान नेता जो हैं आज इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसका जो प्रोग्राम के जो आयोजक हैं
वो हरियाणा प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा है। मैं थोड़ी बात दिलबाग सिंह हुड्डा के बताना चाहता हूँ। दिलबाग सिंह हुड्डा के जो दादाजी थे डॉक्टर रामजी लाल जी, और हमारे आदरणीय लाला लाजपत राय जी थे। इतनी बड़ी शख्सियत के साथ मिलकर डॉक्टर रामजी लाल ने हिसार आर्य समाज की नींव रखी थी। उनके पड़पोतर या पोते भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने देखा कि जब किसान डूब रहा है और वे लगातार आंदोलन करके सरकार पर दबाव बना रहे थे, 2 महीने से मतलब धरने प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश में और सभी जगह चल रहे थे। कोई भी सरकार हो जो इतनी मदद नहीं कर पा सकती, की होगी सरकार ने मदद, ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं की, लेकिन जिस तरह की भयंकर बाढ़ आई, मतलब गांव के गांव समुद्र बन गए, उस हालात में महाराज जी ने जो कार्य किया और महाराज जी ने जो किसान के लिए, किसान जो बिल्कुल टूट चुका था आत्महत्या, उसका जो उसकी मदद को जब भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और इनकी कार्यकारिणी ने देखा, तब इन लोगों ने सोचा कि भी इस मसीहा को सम्मानित करना चाहिए, और आज उन्हें भारतीय किसान यूनियन किसान रत्न से सम्मानित करने जा रही हैं और हमें बड़ी खुशी है। आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, क्या बदलाव आया है आर्य समाज की सोच में? क्योंकि पहले हमें कुछ और बातें मिलती थी सुनने के लिए और अब कुछ और है। देखो जी, मैं बताऊँ बात, मैं आर्य समाज में लगातार कार्यकारिणी में रहा। मेरे पिताजी अध्यक्ष रहे। गुरुकुल धीरनवास हमारे जो हमारे एरिया में 3 गुरुकुल हैं। गुरुकुल धीरनवास की संस्थापक सदस्यों में से रहे। 1972 में उस गुरुकुल की स्थापना की। और मैं नहीं कहता कि कोई आर्य समाजी जो दयानंदवादी हैं, वो कोई आर्य समाजी जो हैं वो किसी संत को क्या डाकू को गाली नहीं देते। किसी भी आर्य समाज, दयानंद ने कभी ऐसी भाषा सिखाई ही नहीं गाली। आर्य समाज का मतलब ही होता है श्रेष्ठ समाज। नहीं, श्रेष्ठ समाज आर्य समाज होता है जो वैदिक वादिक। देखो 2 बातें, मैं गुरुकुल से जुड़ा रहा, मैं दयानंदवादी था, आज भी कहता हूँ, लेकिन मुझे वैदिकवादी बनाने का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को देखकर, उसके उनके शिष्यों को, कर्म को देखकर और धरातल पर वो चीज़ें लागू होती देखी, उस वेद की वाणी को और उनके प्रचार को देखा, तो हम जैसे आर्य समाजी मजबूर हुए जुड़ने के लिए। और कोई भी आर्य समाज, एक बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी आर्य समाजी चाहे वो गुरुकुल से जुड़ा हुआ ध्यान, वो कभी भी संत रामपाल जी महाराज की वाणी नहीं था, वो सम्मान करता। वो कहता भी वेद की वाणी को तो आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत लंबी लकीर को खींच दिया और पाखंड के खिलाफ है। लेकिन कोई 1-2 होता है जिसने अपना मीडिया में, आप जैसे मीडिया के लोग उससे इंटरव्यू लेते हो, और आप जैसे लोग उसने अपनी पॉपुलरिटी के लिए 1-2 होता है, उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं। आर्य समाजियों के अंदर भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम तो सबका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी गीता और वेदों के अनुकूल भक्ति करा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ा है आपने उनकी पुस्तकों? हाँ, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, उनके सत्संगों में सुना। मैंने ऐसे जल्दी से जुड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं 20 साल गुरुकुल में पदों पे रह चुका हूँ। मैंने जब उनके शिष्यों के कर्मों को देखा, उनके व्यवहार को देखा और धरातल पर वो वेद की वाणी को उतरते देखा, तब हम मजबूर हुए कि वाह, सनातनी परंपरा को बढ़ाने का काम तो ये संत कर रहा है। उनके कुछ और ही मिशन चल रहे हैं, लाइक नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत और अन्नपूर्णा मुहिम। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, मैं इस पे बताऊंगा, लेकिन वो गीता और वेद की जो बात करते हैं, बिल्कुल गीता के अंदर सटीक वाणियों को, सटीक अध्यात्म को पहुंचाने का काम धरातल पर संत रामपाल के शिष्य और महाराज जी कर रहे हैं। तो ये चाहे वेद हो, गीता हो, सूक्ष्म वेद तक, और गुरु जी ने सभी परंपराओं का सम्मान किया है। और इस मिशन के बाद जो भारतीय किसान यूनियन ने जो स्वागत कर रहे हैं, इन्होंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की, उसमें ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, न बुद्ध देखा, न आर्य समाजी देखा। उन्होंने मानवता देखी, और मानवता वेद यही कहता है कि वो, इसीलिए उनको सबसे बड़ा मानवतावादी, मानवता रक्षक का सम्मान, मुगल काल की खाप, सामाजिक आंदोलनों को लड़ने वाली खाप महम चौबीसी ने, चौबीसी के चबूतरे पर सम्मानित करने का काम किया। पत्रकार महोदय, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और एक और बताऊं बात में, ये सम्मान भी उस महाराज जी के लिए छोटे हैं। वो तो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, दे दो उसे कभी रतन, रत्नों की शोभा बढ़ जाएगी। इसकी मांग की है। मैं आपको बता दूं, मैं आगरा से बिलोंग करता हूं, तो वहां के कुछ जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, उन्होंने मांग की है कि संत रामपाल जी महाराज जी को तो भारत रत्न भी मिलना चाहिए। वाकईदा हमने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये बात बोली थी। वेल, आपके साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, राज कपूर नाम है मेरा। जी सर, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी को विभिन्न
जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी को विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी बात है, संत रामपाल जी महाराज का सम्मान होना चाहिए। और जो आज संत रामपाल जी महाराज को सम्मान दे रहे हैं, वो यदि ये हम यथार्थता की बात करें तो जो संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि को बचाने का कार्य किया है, तो वो सम्मान सारे के सम्मान जो संत रामपाल जी महाराज के सामने फीके हैं। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज की उदारता ही है जो इन सम्मानों को वो स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर उनका ऋण है संत रामपाल जी महाराज का, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जिस तरह से किसानों के इस कठिन घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की, क्या आपने किसी और संत को भी इस तरह से मदद करते देखा? जी किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है। और सबसे बड़ी बात है, ये बात आप संत की कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के सिवा पृथ्वी पे कोई संत है ही नहीं। ये बड़ी बात है। आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बाद या संत रामपाल जी महाराज जी के सिवाय कोई संत ही नहीं है धरती पर? जी सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि संत नाम से नहीं, वाणे से नहीं, संत किसी बाहरी आडंबर से पहचाना नहीं जाता। संत की पहचान उसकी भक्ति से होती है सर, उसके समाधान से होती है सर। तो संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं, और कोई भी संत शास्त्र अनुकूल साधना नहीं देता है, नंबर 1। नंबर 2, जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से जो समाधान मिलता है तुरंत, जैसे लाइलाज बीमारी हो और कोई गरीब है उसकी मदद करना, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम जैसी विश्व प्रसिद्ध मुहिम चला दी संत रामपाल जी महाराज ने, तो ये किसी भी और किसी व्यक्ति ने सोचा भी नहीं। अब चलाने की बात तो दूर है, नहीं सोचा। और शास्त्र क्या कहते हैं? संत किसको कहते हैं? जिसके अंदर दया हो। परमात्मा की वाणी है, परमात्मा संविधान है कि दया बिना दरवेश कसाई। जिसमें दया नहीं है, दरवेश साधु को बोलते हैं, संत को बोलते हैं। जिसमें दया नहीं है वो साधु नहीं है, वो संत नहीं है, वो संत है। संत है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज। संत को उसके कार्यों से पहचाना जाता है, उसकी भक्ति से पहचाना जाता है। मात्र नाम लेने से को फलाना संत, ये संत, वो संत, ए संत, बै संत, दिस संत, दैट संत, ये संत नहीं है। कहने मात्र से संत नहीं होता। संत किसी बाणे से संत नहीं होता। लाल कपड़े पहन लिए संत नहीं होता। किसी ने चोटी रख ली संत नहीं है। किसी ने कोई भारी आडंबर कर लिया संत नहीं है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। बिल्कुल आपने सही बोला है। रामायण के अंदर ये आई भी है लाइन है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कह नहीं जाना, निज परताप दुख है नवनीता, पर दुख दुख है संत सुपनीता। तो संतों का हृदय तो मक्खन से भी कोमल बताया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं, और जब हरियाणा में बाढ़ आई तो उनका हृदय इनके लिए पिघल गया, किसानों के लिए पिघल गया। क्या कहना चाहेंगे? ये भावना आज के हमें अन्य संतों में देखने के लिए नहीं मिलती। संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, हम भी उनका धन्यवाद करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ के लिए, और कितनी मदद हुई है किसानों की? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज तो पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वो जेल में संत रामपाल जी महाराज नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक विचारधारा है। संत रामपाल जी महाराज एक मिशन है। संत रामपाल जी महाराज संस्थान है। संत रामपाल जी महाराज भगवान है, और भगवान को जेल में बंद नहीं कर सकते। जेल में ऐसा होता है सर कि जेल की चारदीवारी ऐसी होती है कि जहाँ इंसान अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। तो यदि कोई आदमी, आप जेल का सर्वे कीजिए, आप जेल में जाइए, किसी भी जेल में जाइए, और वहाँ पूछिए सबका इंटरव्यू लीजिए कि भाई आपको क्या चाहिए। हर आदमी की ये सोच है, हर आदमी के विचार हैं कि मुझे बाहर निकालो यहाँ से। उसका पहला उद्देश्य है कि मैं बाहर निकलूँ यहाँ से। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई उसको बाहर निकलना है या कुछ और करना है। नहीं, संत रामपाल जी महाराज निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से यहाँ तो अपने मिशन में लगे हुए, अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मिशन क्या है? विश्व कल्याण। विश्व कल्याण का मिशन है संत रामपाल जी महाराज का। विश्व में भाईचारा हो, दहेज मुक्त समाज बने, नशा मुक्त समाज बने, ये संत रामपाल जी महाराज का मिशन है। सतभक्ति दें, मुक्ति प्राप्त करवाएं। ये जो कार्य है संत रामपाल जी महाराज आज कर रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि वो जेल में नहीं है, वो एक विचारधारा है। लेकिन फिर भी जब संत रामपाल जी महाराज जी पर आरोप लगे, इन आरोपों से पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य थे वो यही थे? जी यही उद्देश्य हैं। क्या शुरुआत से, करोथा की बात करें हम, करोथा से ही संत रामपाल जी महाराज जी के ये नियम रहे हैं कि कोई भी उनका न्यायी नशा नहीं करेगा? जी सर, संत रामपाल जी महाराज ने जब से भक्ति को स्टार्ट किया है, कबीर पंथ की स्थापना, और वर्तमान में यदि मैं कहूँ तो संत रामपाल जी महाराज ने की है। और जब से उन्होंने ये स्टार्ट किया सत भक्ति देना, ये मिशन कहे,
सत भक्ति मिशन जो संत रामपाल जी महाराज ने, वेदोनुकूल साधना का मिशन जो संत रामपाल जी महाराज ने शुरू किया है। संत रामपाल जी महाराज का नियम है कि कोई उनका शिष्य नशा नहीं करेगा, कोई दहेज नहीं लेगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई चोरी जारी नहीं करेगा, कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। और यह संत रामपाल जी महाराज का एक सूत्र कार्यक्रम है। यदि वो उनके नियमों को नहीं मानेगा तो वो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि वो मेरा शिष्य नहीं है। अच्छा, मेरा एक अंतिम प्रश्न ये है सर कि अक्सर कर कुछ लोग पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। हमें वीडियो के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के माध्यम से पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, दुर्गे माता, गणेश जी इत्यादि प्रधान देवी देवताओं के मूल मंत्र का जाप देते हैं, त्रिकाल संध्या देते हैं और देसी घी का दीपक भी लगाते हैं। क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो नियम हैं, जो भक्ति साधना है, संत रामपाल जी महाराज शुरुआत से ही प्रदान कर रहे हैं? मतलब जब से ये करौता आश्रम स्टार्ट हुआ और या ये से छोटा आश्रम हुआ करता था तब से ही दे रहे हैं ये? जी सर, एट द वेरी फ्रॉम बिगनिंग, शुरुआत से ही संत रामपाल जी महाराज ने इस भक्ति को शुरू किया है। और उसका कारण है सर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कभी किसी देवी देवता का अपमान नहीं करते हैं, बल्कि सम्मान करते हैं। आज जो लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि सनातन धर्म की स्थापना, हिंदू धर्म की स्थापना किसने की। ये भी संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन क्या है और आदि सनातन क्या है। देखिए, अब रामकृष्ण से पहले भी तो भक्ति करते थे, पहले भी तो सृष्टि थी, पहले भी तो लोग भक्ति करते थे, फिर वो किसकी भक्ति करते थे? तो क्या संत रामपाल जी महाराज श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी को नहीं मानते? नहीं मानते हैं। गुरु जी कहते हैं रामकृष्ण सतगुरु शहजादे, भक्ति कारण भय प्यादे। और गुरु जी कहते हैं तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश, कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो कभी संत रामपाल जी महाराज अपमान नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, उसके लॉजिक है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि तीनों देवता हैं जो यहाँ के संस्थापक नहीं है, व्यवस्थापक है। यहाँ व्यवस्था बना रखी है उन्होंने। और गीता जी भी कहती है यज्ञों के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता फिर तुम्हें बगैर मांगे ही इच्छित फल देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवताओं के, विष्णु गणेश जी के, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, माता के, सबके मंत्र देते हैं, यथार्थ मंत्र देते हैं, जिनसे वो हमें लाभ देते हैं। वैदिक जो भक्ति है, जो शास्त्र अनुकूल साधना है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में विद्यमान है, वो ग्रंथों में विद्वान जो भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं, इससे हमें लाभ मिलते हैं। अंतिम प्रश्न मेरा ये है आपसे कि संत रामपाल जी महाराज बहुत ही बड़े स्तर पर जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, क्या वो भारत तक ही सीमित है या अन्य देशों में भी संचालित हो रही है अभी? सर देखिए, मैं प्रूफ के साथ, आपके पास टाइम हो तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने भारत में ही नहीं, आज जिस अमेरिका का विश्व में डंका बजता है, पूरी दुनिया के बेरोजगार युवक ये समझते हैं कि हम अमेरिका जाएं, पैसे कमाएं, धनवान हो जाएं। संत रामपाल जी महाराज ने अमेरिका के शहर शिकागो में अन्नपूर्णिमा मुहिम शुरू की है और वहाँ भी पीड़ित परिवारों की मदद की है। नॉट इवन दैट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, शिकागो, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। उसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान सबको देते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज को ही अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं और उनके दुखों को अपना दुख बना लिया है? सर, संत रामपाल जी महाराज जगत पिता हैं, ये पूरा जगत उनकी संतान है और वो परम पिता है हमारे। तो उन्होंने तो हमें अडॉप्ट करना ही है, हम तो उनके बच्चे हैं, तो इसलिए वो हमारे दुख में दुखी हैं। और वो यथार्थ भक्ति देके, ये तो एक टेम्परेरी रिलीफ है सर। उनका उद्देश्य क्या है कि वो यथार्थ भक्ति देके, जो भक्ति गुरु जी देते हैं संत रामपाल जी महाराज, हमें सबसे बड़ा सुख उस भक्ति से मिलेगा, उससे मुक्ति मिलेगी। और हम भी ये काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे कि दूसरे की मदद करें। अब हम मदद मांग रहे हैं, लेकिन कल जो भक्ति करेंगे तो हम ऐसे कैपेबल हो जाएंगे, ऐसे ताकत तो आ जाएगी हमारे अंदर, हम दूसरों की मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर व्यूअर्स। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ आए किसानों ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत ही यहाँ पर सकारात्मक विचार देते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त किया और उनको कहा कि वो पूरे जगत के पिता हैं और सभी को उन्होंने एक तरह से मतलब गोद ले लिया है और सभी का दुख अपना दुख समझकर संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह की अद्वितीय मुहिम चला रहे हैं और समाज को सुधार की ओर ले जा रहे हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में जो डाया गांव के किसान हैं वो सभी यहाँ पर
सड़कों पर उतर आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करने के लिए बहुत ही भव्य रैली निकाली है। यहाँ एक किसान भी खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस अद्वितीय मुहिम का आज किस तरह से यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, किस तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका नाम? मेरा नाम जसवीर सूरा, जिला प्रधान हिसार जी। तो आप हमें बताइए कि आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर यहाँ पर सड़कों पर उतराए हैं। मैं देख रहा हूँ सभी जो किसान लोग हैं यहाँ पर हाथों में झंडे लेकर किसान यूनियन के सड़कों पर उतराए हैं। आज क्या उद्देश्य है, किस तरह का समारोह आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? भाई आपका चैनल वाला नमस्कार। और संत रामपाल महाराज ने किसाना की इतनी मदद करी है भाई, किसाना का भी दिल उमड़ गया महाराज का प्रति। हम ही किसान को महाराज जी को भगवान मानने लगे। महाराज इतना भला कर दिया, हमारा बाल कहाँ तरह का दाने हो जाए भाई। अगर संत रामपाल महाराज ऐसे कार्य नहीं करती नहीं तो लाखों लोग तो आत्महत्या कर जाए, मजदूर गरीब किसान सबके लिए महाराज जी ने दिल खोल के गया। तो ये पब्लिक भी नहीं, दिल खोल के महाराज जी के होली और भगवान मानने लगी भाई। यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों को और पूरे समाज को बहुत बड़े बड़े संकटों से बचाया, क्या कहना चाहेंगे? भाई महाराज जी ने बताया और भी बड़े महाराज हैं वो किमें को नहीं करते। भगवान है धरती पर आए हैं, कृष्ण भी अवतार बनया, राम भी अवतार बनया, तो न पब्लिक का किमें कर्या दीदे बने। ये संत रामपाल महाराज जी करने लग रही नहीं भाई। किसाना का नाम का मजदूरा का नाम का तो भगवान हो गया भाई। वो दो रोटी का जुगाड़ हो गया, नहीं तो बिरानी भाई कितने लोग तो आत्महत्या करनी पड़ा। मैंने देखा कि यहाँ हरियाणा में काफ़ी गांवों में 400 प्लस गांवों में संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप, मोटर और बाढ़ राहत की सामग्री भेजी। तो क्या किसी और संत को भी आपने देखा कि इस तरह की बाढ़ राहत सामग्री भेजते हुए या घरों में जो खाद्य सामग्री भेजते हुए या घर बनवाते हुए आपने किस किस संत को देखा पहले? भाई किसी ने कौन देखा, संत रामपाल महाराज ने देखा। मैं तो ये आपने पहले भी बोलिया है भाई, और बड़े बड़े पड़े ये किमें को नहीं करते। राजस्थान के अंदर सालासर मंदिर है, एक के मानस है नहीं और जमीन खरीदने ला रहा, वो कौन है? पुजारी जो पीछा चढ़े वो जमीन खरीदे प्रॉपर्टी बनाओ भाई। महाराज जी ने नहीं गरीब दुखी बेसहारा लोगों की इतनी मदद करी है कि महाराज के प्रति आज हमारा पूरा गांव डाया है। किसान से रतन से सम्मानित करेगा पूरा गांव के। ट्रैक्टर देख लो, ये सारे किसान भाई हमारे देख लो, ट्रैक्टर काफिला। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर किसान बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर आ चुके हैं और एक और किसान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी हम उनके विचार पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई, उन्होंने किस तरह से आज इस गांव को उभरने का मौका दिया और इस गांव को किस तरह बाढ़ से बचने के लिए बचाया, या जो समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज अन्य कितनी ही मुहिम चला रहे हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम जिसके तहत सभी को रोटी, कपड़ा और मकान मिल रहा है। उसके बारे में इन किसानों के क्या विचार है, आइए पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई, जो पाइप भेजे, जो मोटरें भेजी, जो किसानों के खेतों को बचाने के लिए जो सामान भेजा, उसके लिए आपके क्या विचार हैं? मतलब किस तरह के उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह के कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी बहुत बढ़िया कार्य करया। अगर मान लो आप ये समझो जो खेत में पानी भर गया, अगली फसल मतलब किसान की ना बीजी तो ये समझो वो मरेगा, उसको बचा के। और लेकिन संत रामपाल महाराज ने ये समझो एक किस्म का भगवान बन के मतलब यो काम कराया है, बहुत बढ़िया काम कराया है। और हमें संत रामपाल महाराज का धन्यवाद करा, हाँ बहुत अच्छा काम करे और आगे आने वाले समय में मतलब बढ़िया काम करे, मतलब बढ़िया है, बहुत अच्छे। इसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज मुहिम तो चला ही रहे हैं और अपने भक्तों को और साथ ही पूरे समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि कोई नशा ना करे, कोई दहेज के साथ विवाह ना करे, ताकि बच्चियां जो हैं, जो लड़कियां हैं, उनको कई बार मतलब कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती थी और कितना बुरा समय लड़कियों ने काटा। और आज संत रामपाल जी महाराज उनके जो दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं और इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो भी बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। किसी को गरीब की लड़की वो बर्बाद ना हो, बहुत अच्छा काम है। जी जी जी, अच्छा करे जी। सभी जो किसान यूनियन के लोग और सभी जो यहाँ के गाँव वासी हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करेंगे। किसानों की मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गांव को बाढ़ राहत की सामग्री देकर उन्हें बचाया है, ये एक बहुत ही अद्वितीय कार्य है। तो दर्शकों, आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं कि बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। सभी जो यहाँ पर ग्रामवासी है वो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में सड़कों पर आकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी हम जो कार्यक्रम स्थल है उसकी ओर रवाना
हो रहे हैं। सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी साथी जो यहाँ के गाँव वासी है अब रवाना हो रहे हैं कार्यक्रम स्थल की ओर। आपको बता दें आज संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ही बड़े स्तर पर आज सम्मानित किया जाएगा। किसान रत्न सम्मान समारोह आज यहाँ पर आयोजित किया गया है किसान यूनियन की ओर से और बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर शुरू हो चुका है संत रामपाल जी महाराज जी का, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में पूरा गांव चल रहा है। पूरा डाया गांव सराबोर हो चुका है संत रामपाल जी महाराज जी के नारों से। संत रामपाल जी महाराज जी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को किसान मसीहा कहकर जो संत रामपाल जी महाराज जी को अनुमोदित कर रहे हैं, यहाँ सभी गांव के लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं आज सभी लोग यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के लिए संत रामपाल जी महाराज किसान मसीहा जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं। सभी यहाँ पर बहुत ही उत्साहित होकर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लेकर आज कार्यक्रम स्थल की ओर जो पूरे डाया गांव के लोग और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो एक साथ चल रहे हैं। आप साथ ही देख सकते हैं आज बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पत्रकार भी मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में सराबोर है आज पूरा डाया गांव। और यहाँ पर लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारे लगाए जा रहे हैं। किसान मसीहा जिंदाबाद के नारे आज यहाँ पर सुन रहे हैं, यहाँ पर गूंज रहे हैं ये नारे। तो आप देख सकते हैं निरंतर सभी लोग जो है यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारों के साथ किसान मसीहा जिंदाबाद के नारों के साथ यहाँ पर कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं और बहुत भव्य स्वागत यहाँ पर देखने को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। इस तरह के अद्वितीय इस तरह के अद्भुत नज़ारे कभी कभी देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है आज संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों के लिए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर शुरू हो चुका है। सभी लोग जो गांव वासी है यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को माला अर्पण करके स्वागत जो है यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। उनका बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी बारी बारी से आकर माला अर्पण करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों किसान भाई जो हैं, जो किसान एक देश की जो मजबूती है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज किसान को बचाया है, उसी का यहाँ पर एक आभार व्यक्त कर रहे हैं। सभी किसान यहाँ पर बारी बारी आकर माला अर्पण करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ आप देख सकते हैं डाया गांव जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारों से आज गूंज उठा है और बहुत ही ऐतिहासिक पल यहाँ देखने को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितना भव्य कितना प्यारा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो है आज बैलगाड़ी पर जो है ले जाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का कितना भव्य स्वागत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तो आज ऐतिहासिक क्षण है। इस तरह के ऐतिहासिक क्षण ना तो पहले कभी इतिहास में कभी देखने को मिला है, ना कभी सुनने को मिले हैं कि किसी संत को इस तरह से सम्मानित किया गया हो। और सम्मानित क्यों ना हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने 400 गांव को बाढ़ में डूबने से बचाकर एक इतना अद्वितीय कार्य यहाँ पर करके दिखा दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ये एक बहुत ही जो है छोटा, मैं कहूँगा कि ये सम्मान समारोह है, उनके लिए बहुत ही बड़े बड़े सम्मान समारोह आयोजित किए जाने चाहिए। आप देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पर बहुत ही भव्य नज़ारा देखने को मिला है आज गांव डाया में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलगाड़ी पर संत रामपाल जी महाराज जी को स्वागत करते हुए ले जाया जा रहा है। बैलगाड़ी जो एक किसानों का बहुत ही बड़ा प्रतीक माना जाता है, आज संत रामपाल जी महाराज जी के लिए यहाँ आयोजित किया गया है। बहुत ही भव्य स्वागत समारोह देखने को मिल रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, मैं कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के लिए और उनके अनुयायियों के लिए। इस तरह का सम्मान समारोह इतिहास में मैंने तो नहीं देखा है और शायद आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इतिहास में इस तरह के अद्वितीय कार्य भी किसी ने नहीं की है। आप देख सकते हैं दर्शकों कितना भव्य स्वागत समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी को किसानों के सबसे बड़े प्रतीक या तो हल होते हैं या बैलगाड़ी। इन्हीं से सदियों से किसान अपने खेतों को बोते हुए आया है और हमारा पेट भरते हुए आया है। सकते हैं दर्शकों यहाँ बैलगाड़ी के साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को
आज ले जाया जा रहा है कार्यक्रम स्थल तक। इस तरह का भव्य सम्मान समारोह ना तो कभी इतिहास में देखा गया था और शायद ना ही भविष्य में देखा जाएगा, क्योंकि इस तरह के अद्वितीय ना तो कार्य किसी संत ने या किसी भी और व्यक्ति ने किए थे, ना ही देखे गए थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आज किसानों ने भी बहुत ही भव्य यहाँ पर समारोह संत रामपाल जी महाराज जी के आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पर आयोजित कर दिया है। यहाँ सभी लोग हाथों में किसान यूनियन के जो झंडे लिए हुए हैं, जो किसान भाई यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, बहुत ही बड़ा आभार यहाँ पर व्यक्त किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में बहुत ही ज़्यादा सम्मान का यहाँ पर प्रतीक जो है यहाँ पर अर्पण कर दिया है आज किसानों ने संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ फूलों की वर्षा कर दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी पर, उनके अनुयायियों पर। बहुत ही भव्य स्वागत समारोह यहाँ पर आयोजित हो चुका है। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ फूलों की वर्षा कर दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर और यहाँ बहुत ही बड़ा आभार व्यक्त हो रहा है डाया गांव की ओर से, भारत किसान यूनियन की ओर से। इतना भव्य स्वागत समारोह यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आयोजित किया गया है। सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी अपने पावन सिंहासन पर यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर समारोह जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। सभी यहाँ पर अनुयायी और जो गणमान्य गण हैं यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं और स्वरूप जो है विराजमान कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ज्योति प्रज्वलित कर दी गई है। वो माताएं बहनें हैं डाया गांव की, वो पहुंच चुकी हैं और बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का कर रही हैं। सभी के हाथों में यहाँ पर फूल से भरी हुई थालियां और साथ में एक दीपक जो संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में आज यहाँ जो माताओं बहनों ने जगाया है, जो दीपक जगाया है, वो रही हैं। बहुत ही भव्य स्वागत किया जा रहा है पुष्पों से और संत रामपाल जी महाराज जी की जो आरती उतारी जा रही है यहाँ पर। और इसी तरह आज संत रामपाल जी महाराज जी के इस भव्य स्वागत समारोह का जो बहुत ही एक शुभ शुरुआत है वो कर दी गई है डाया गाँव की माताओं बहनों की तरफ से, बहुत ही भव्य तरीके से, भव्य रूप से। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ डाया गांव की जो माताएं बहनें हैं संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर कर रही है। सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को पुष्प अर्पण कर रही हैं, साथ ही उनकी आरती उतारी जा रही है और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य स्वागत करते हुए आज इस कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत डाया गाँव की जो माताएं बहनें हैं उन्होंने शुरुआत जो है एक शुभ शुरुआत यहाँ पर कर दी है इस शुभ कार्य की, इस शुभ कार्यक्रम की। तो दर्शकों अभी हम कार्यक्रम स्थल के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो माताएं बहनें डाया गांव की संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में आई हुई है उनसे उनके विचार पूछते हैं कि आज वो इस सम्मान समारोह में किस लिए आई है और किस तरह से आज आभार व्यक्त कर रही है संत रामपाल जी महाराज जी की अद्वितीय मुहिम का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो एक भव्य स्वागत समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है वो किस लिए किया गया है? वो गुरुजी ने जो बाढ़ रहित लोग थे उनको पाइप दे के, मोटर दे के उन लोगों की मदद की है, किसानों की, इसलिए गुरुजी को यहाँ सम्मानित किया गया है और उनके स्वागत के लिए हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। तो हम उनसे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लिए भगवान बन के आए, लोगों की मदद की, लोगों से अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत लोगों का घर बनवा रहे हैं, उनको अनाज दे रहे हैं खाने के लिए। जितने भी बेसहारा लोग थे उनकी गुरुजी ने बहुत मदद की है, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हम गुरुजी को भगवान के रूप में मानते हैं कि जितना गुरुजी ने किया इतना कोई भी नहीं कर सकता और गुरुजी ने उनके लिए, किसानों के लिए बहुत मदद की है, उनका दिल से धन्यवाद। तो आज कैसा माहौल है आपके गांव का? आज जो सम्मान समारोह किया जा रहा है और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अद्वितीय मुहिम चलाई है उसके बारे में क्या विचार है और क्या माहौल है आज गांव का? उन्होंने जो हमारी मदद की है इसलिए हमारे गांव के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि जो बाढ़ पीड़ित थे, पानी भरा हुआ था, उन्होंने पाइप और मोटर देके हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। इसलिए हम उनका दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हमारे लिए वही भगवान है। क्या किसी और संत को भी आपने देखा कि इस तरह से मदद करते हुए या पाइप और मोटरें बांटते हुए या घर घर जाकर खाद्य सामग्री बांटते हुए, क्या आपने किसी और संत को भी देखा? जी नहीं, कभी नहीं देखा। जिन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए थी उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की है। वहाँ आए हैं हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है। बहुत। तो कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी का?
गुरुजी का तो अब धन्यवाद बिल्कुल दिल से ही करना चाहेंगे। उनके लिए कोई शब्द नहीं है जिनसे हम उनका धन्यवाद कर सकेंगे। तो आज मैं देख रहा हूँ कि सभी ने ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो पहनी हुई है। ये आज आपने ट्रेडिशनल ड्रेस किस लिए पहनी है जो हरियाणा की है? हरियाणवी कल्चर दिखाने के लिए, हमारी अपनी वो दिखाने के लिए, उनके वेलकम करने के लिए। जी जी। तो आज एक आभार रूप में आपने जो है ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है सबने, आभार व्यक्त करते हुए। जी। तो आज क्या कहना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है जिसके तहत सभी जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको रोटी, कपड़ा और मकान भी मुहैया कराया जा रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत तो कोई भी गरीब आज के दिन भूखा नहीं सोएगा। जी जी। इससे यही है, कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई भी बिना छत के नहीं रहेगा। जी जी जी। तो इस तरह से कोई और मुहिम भी आपने सुनी है कि चल रही है जो कोई संत या कोई संस्था चला रही हो? नहीं, गुरुजी ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। तो जब जिस किसान का जब खेत डूब जाता है और जब उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है और संत रामपाल जी महाराज जी ने जब उनके खेतों से पानी निकाला तो उन किसानों की क्या प्रतिक्रिया थी? गुरुजी ने जब उनकी मदद की तब तो वो उनके लिए तो सबके लिए भगवान ही है, सारे सब किसानों के लिए गुरुजी भगवान ही है। क्योंकि जिनके फसलें खराब हो जाती है उनके लिए तो फिर कुछ भी नहीं बचता, किसान के लिए तो सिर्फ फसलें ही है सब कुछ। जी जी। नमस्कार जी। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो सभी यहाँ पर आपके जो प्रधान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो गांव के जिन गांव में मदद की गई उन गांव के जो प्रधान हैं, जो सरपंच हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी गणमान्य जो गण हैं यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं और सभी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और यहाँ पर बहुत ही एक भव्य सम्मान समारोह संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में यहाँ पर आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कितना ही भव्य यहाँ पर स्टेज का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम पीछे देखते हैं तो यहाँ पर लाखों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करने। आज यहाँ पर गांव डाया, जिला हिसार के सभी ग्रामवासी और साथ ही सभी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की मुश्किल घड़ी में उनका साथ देते हुए उनके सभी खेतों को और घरों को डूबने से बचाया, जिसका आभार व्यक्त करते हुए आज ये इतना भव्य, इतना एक ऐतिहासिक क्षण हमें देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही अद्वितीय नज़ारा इस सम्मान समारोह का है जो आज किसान यूनियन की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में आयोजित किया गया है। बहुत ही भव्य समारोह आज आयोजित किया गया है। तो दर्शकों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर लाखों की भीड़ आ चुकी है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करने आज पहुंची है। बहुत ही भव्य सम्मान समारोह आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है और आभार व्यक्त करने पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की इस अद्वितीय मुहिम का, इस अद्वितीय कार्य का और संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों का आज बहुत ही बड़े स्तर पर सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर लोग जो है पहुंच चुके हैं इस सम्मान समारोह में उपस्थित होने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करने के लिए सभी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभी ग्रामवासी और ग्राम पंचायत डाया के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कितना ही भव्य नज़ारा आज आप देख सकते हैं यहाँ देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ही एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित करके यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। किसान रत्न सम्मान आज संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जाएगा। आपको बता दें दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों के मुश्किल समय में, बाढ़ के समय में उनके खेतों को डूबने से बचाया, जिसकी वजह से आज संत रामपाल जी महाराज जी को इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर स्वागत करके अपना आभार व्यक्त कर रही है पूरे डाया गांव की जो ग्राम पंचायत और साथ ही किसान यूनियन। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हार्दिक दास है। आज ये जो सम्मान समारोह है, इतना भव्य नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है, ये किस लिए आयोजित किया गया है? संत रामपाल जी महाराज जी ने ना जाने कितने करोड़ों गांवों की और किसानों की मदद करी है। और ये जो अभी मतलब फसल हो रही है सरसों की, और ये सब फसलें संत रामपाल जी महाराज जी के कारण ही हो रही है इस गांव के अंदर। तो उसके लिए यहाँ के मेन मुख्य अतिथि संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं किसान रक्षक सम्मान से। जी जी। तो इस तरह से क्या किसी और संत का भी सम्मान समारोह आपने देखा है?
अभी तक तो मैंने नहीं देखा किसी संत ने ऐसा कुछ अभी तक करा नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जिन्होंने अभी तक इतना बड़ा सम्मान, जिनको इतना बड़ा सम्मान 4-5 बार मिल चुका है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी वो गुरुजी हैं जिन्होंने अपने किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मदद करी। जी जी जी। तो हमें बताइए कि अभी तक कितने गांवों में संत रामपाल जी महाराज इस तरह की बाढ़ राहत सामग्री जो भेजी है उसके लिए आज सम्मान समारोह आयोजित हुआ है? मतलब 100 गांव की यहाँ पे पंचायत आई है संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने। और गाँव मेरे अंदाजे से तो 500-600 गाँव इस टाइप से संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जान बचाई। जी जी। तो आप कैसे धन्यवाद करते हैं या किसान जो है कैसे धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो उन्होंने इस कठिन समय में आके उनकी इस तरह से मदद की? संत रामपाल जी महाराज जी का जो कि है किसान इस तरीके से सम्मानित कर रहे हैं, मतलब उनका धन्यवाद सम्मानित करके दे रहे हैं कि किस तरीके से हमारे मतलब पूरे गाँव के मसीहा, मतलब पूरे किसान के मसीहा संत रामपाल जी महाराज हैं। तो इसीलिए उनके लिए सम्मानित करके ही उनको जो कि है संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान किया जा रहा है और धन्यवाद दिया जा रहा है। जी। तो आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को और समाज को और क्या प्रेरणाएं ऐसी दे रही हैं जो उन्हें समाज सुधार की ओर ले जा सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त विवाह, जिसको रामायणी भी कहते हैं, और 17 मिनट में वो रामायणी हो जाती है, जिससे ना कोई दहेज, और दहेज के कारण ना जाने आज भारत के अंदर कितनी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने दूर भगा दिया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा छुड़वाया है और न जाने कितनी हजारों अच्छी चीजें करवाई संत रामपाल जी महाराज जी ने। जी जी जी। तो आज जो किसान है वो कैसे धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान देके, और संत रामपाल जी महाराज अभी फिलहाल ही 2, 3, 4, 5 महीने पहले संत रामपाल जी महाराज जी को महम में सबसे पहला जो कि है वो मिला था अवार्ड किसान रक्षक का। तो जब उन्होंने कहा था कि जब पहली फसल मिलेगी जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में डालेंगे। जी जी जी। नमस्कार जी। सही।
तो आप देख सकते हैं दर्शकों, अभी डाया गांव के सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी को आभार व्यक्त कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रत्न सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है और किसानों का सबसे बड़ा प्रतीक हल, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक हल यहाँ पर भेंट कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, उनके इस अद्वितीय कार्य और इस अद्वितीय मुहिम के लिए। रामपाल महाराज की भाई, आप सबको वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया। मैं तो बहुत ही इतनी बड़ी रैली को देखकर, इतनी जनसभा को देखकर हैरान रह गया कि एक भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ये दलबा गुड्डा जी के आह्वान पर आप सब आए और आपने संत रामपाल जी के बारे में सोचा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दलबा गुड्डा जी का, भारतीय किसान यूनियन का। मैं पिछले 15 साल से किसान यूनियन में जुड़ा हुआ हूँ, बार बार जड़ों में भी गया हूँ, लेकिन आज जो सच्चाई हमारे सामने आई है वो पहले कभी नहीं आई।
कम कहे को ज्यादा समझे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, वक्त काफी है। भाई मैं खुद भी संत रामपाल जी के बारे में कुछ और सोचता था, लेकिन आज मेरी आंख खुल की सच्चाई का मैं अच्छा समझता हूँ। इसलिए मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग होंगे जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दलबा गुड्डा जी का कि इन्होंने हमें बुलाया और हमारी आंख खोल ली और असली भगवान की पहचान करवाई। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन ऋषिपाल अंबावता जी, डेया गांव की पवित्र धरती पर मेरे किसान भाइयों, मातृ शक्ति और संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है, सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं। बहुत से वक्ताओं ने मेरे से पहले सारी चीजें आपको बता दी होंगी। समय का अभाव के कारण संत रामपाल जी महाराज ने जो किसान हित के बारे में जो कार्य किए हैं, गरीब के हित में जो कार्य किए हैं, मैं संत रामपाल जी महाराज को सत सत नमन करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले एक पत्रकार भाई मेरे से पूछ रहा था कि आप बार बार संत रामपाल जी महाराज का बार बार सम्मान कर रहे हो। मैं उसका बोलिया भाई और उसका करवा दे और जो सानू का अमरी रावण तब बात हुई थी और बोला जी ना। मैं बोला मैं जो इंसान देश हित में, समाज हित में और किसान हित में, गरीब हित में जो कार्य करेगा उसको बार बार मान और सम्मान मिलता रहेगा। ये हमारे देश की एक छोटी सी इकाई है। ये वही संत रामपाल है जिसके बारे में लोग बहुत सी कुछ बातें किया करते थे, लेकिन आज उनको ये समझ में आ गया कि संत रामपाल जी महाराज एक किसान हितैषी, गरीब हितैषी और देश के हित में काम करने वाले वो मसीहा हैं जो आज तक, हमारी भी भाई 40 साल की उम्र हो गई है, 16 साल हो गए किसान यूनियन में काम करते। देश में ऐसे ऐसे मंदिर है भाई, अगर उन पे पैसे इतना चढ़ावा हुआ है कि देश का कर्जा माफ हो गया भी रुपये बचा, आज तक किसी ने 5 रुपये लाए भाई। पतेरे संत है भाई, आज तक किसी ने 5 रुपये भी गरीब के मकान बनाने में लाए हो, किसान के हित में लाए हो भाई, देश को सुधारने में लाए हो। हमारी तो भाई हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है किसान साथियों, भाई ये छोटी मोटी चीज तो ये समर्थ है। ये पाई पर ये दान देने को ना, एक पत्रकार पूछा था बोला जी के रस्सा हो रहा है, यू रोजे ही वागे एक नोंदा हो रहा गया। मैं बोला मैं पहले तो ज्ञान में दोए, फिर दान में दोए, और सम्मान में दोगे। ये तो भाई, ये तो समर्थ है भाई। इनकी मेरी तो एक ही अरदास है, इनसे नाम दीक्षा लो और भाई सत भक्ति पाओ। ये तो जब आप नाम दीक्षा ले लोगे, छोटी छोटी चीज तो फिर किए करते परमात्मा है। सत साहेब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। प्रदीप जांडली जी इसके बाद गीत गाएंगे और उल्टा साहब बताएंगे। राम अवतार शर्मा जो गुराना के सरपंच है, वो संत रामपाल जी भगवान के चरणों में अपने विचारों से नमन रखेंगे। महाराज से कलयुग का अवतार, और सत्य साहेब नाम की चौगर दे होरी जय जयकार। बोलिए सत साहेब, सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज से, रामपाल जी महाराज से कलयुग का अवतार सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज से, रामपाल जी महाराज से कलयुग का अवतार, और सत्य साहेब नाम की चौगर दे और जय जयकार। ओ सत्य साहेब नाम की सारे हाथ उठाओ, और जय जयकार। सत्य साहेब रामपाल
फिर लाखों कन्याओं की शादी दहेज मुक्त कराई, ना जचती ते चाल धनाना काम दिखा दूं भाई। ना जचती तो काम धनाना काम देखो भाई। दुनिया करे बड़ाई इसकी, दुनिया करे बड़ाई इसकी, इसे देव से संस्कार साहेब नाम की होरी जय जयकार। सब पाल महाराज से कलयुग का अवतार, साहेब नाम की जोगरद होरी जय जयकार। बोलिए संत रामपाल महाराज की, बंदी छोड़ रामपाल महाराज की। हेर संत का काम धर्म कायो से जग की करी बोलाई, जिसका ना कोई दुनिया हमें उन्हें गोद ले वैसे भाई। ओहो जिसका ना कोई दुनिया में उन्हें भाई। हेर अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, पक्के ये घर बार होरी जय जयकार। कलयुग का अवतार बना की जोगरद होरी जय जयकार। बंदी छोड़ रामपाल महाराज की संत रामपाल महाराज ने वो करके काम दिखाया से, बाढ़ पीड़ित इलाका में अपना सत्य दिखाया से। बाढ़ पीड़ित इलाका अपना सत्य दिखाया से। हेरा गाम गाम में पाइप भेज दी, गाम गाम में पाइप भेज दी, जित पानी की थी साया बनाम की जोगरद होरी जय जयकार। कलयुग का अवतार बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की साया बनाम की जोगरद होरी जय जयकार। साया बनाम की जोगरद होरी जय जयकार। होरी जय जयकार। संत रामपाल महाराज की, बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की। बड़ा बड़ा धन्यवाद है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। छोड़ की सारी संगत कर मेरे भी ऐसा काम हो जाए जो कर चढ़ो की मैं ओ दीवा में घी गाल दिया। जय हो। आज किसान रत्न समारोह जो आयोजन करता आज के आदरणीय श्री दिलबाग सिंह हुड्डा जी, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के पारिवारिक सदस्य, जितने भी मुख्य विशिष्ट अतिथि मंच पर बैठे हैं, जितनी भी साथ संगत आई हुई है गुरुजियों की, सबसे पहले तो मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से सबके चरणों में नमन, गुरुजियों के चरणों में सत सत प्रणाम। भाई वह तो इसी बात है, मैं तो सिर्फ मेरे से पहले बहुत से वक्ता अपनी अपनी बात कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। गुरुजियों ने मेरे को तो एक
आशीर्वाद दिया था, एक शक्ति दी थी कि मेरे काम तो मुहिम शुरू हो गया ना, जैसा कि आपने सबने बेरा है, सैकड़ों गांवों तक चली गई। और मैं तो यह कहूँगा गुरु जी ने अपनी माया दिखाई है। मेरे गांव की स्थिति के बारे में जिन भाइयों ने बेरा नहीं उन्हें बताऊंगा 2 मिनट के लिए। मेरे गांव में 6 से 7 फुट पानी था, चारों तरफ स्कूल, हॉस्पिटल, जलघर सब कुछ भर गए थे। गांव के चारों रास्ते बंद हो गए थे, कोई भी गांव में नहान कर पीने का पानी भी नहीं रहा था। तो नहीं कलयुग में सतयुग, कलयुग में सतयुग। मेरा पुराना गांव मारे भाई कुछ है भाई का सो जाके देख लो, जड़ा इतना पानी था गुरु जी का आशीर्वाद था। जमा क्यों है बुआरा जो ला ला कर क्यों। तो भगवान की जय हो। दूसरी बात है गुरु जी की माया फिरी, थोड़ा बहुत पर पाखंड पर चले थे, गुरु जी का आशीर्वाद है। उसमें एक बागेश्वर बाबा वाली बात बताई थी, मैंने आप सब ने बेरा है। उस बात से वह वीडियो तो आनी बंद होगी। ये 2-3 दिन तक मीडिया पर आपने देखी भी होगी, नोट कर लियो। एक वीडियो आओ उसकी धीरेन्द्र शास्त्री की, उस पर हुआ भाई इस धंधे में लग गया ना, मैंने 3 पीढ़ी होगी। मैंने तो हनुमान की बाल पुंजड़ का बाल भी नहीं पाया आज तक, बोले हनुमान के पुंजड़ का बाल भी नहीं पाया। ये हुआ चालन लायकी। तो बदलाव आना है। गुरुजी जेड़ में बैठे भी अपनी माया दिखा रहे हैं, और माया दिखाना देखो संसारिक जीवन है, संसारिक जीवन में अपनी माया दिखाना भी एक जरूरी है। नहीं तो फिर वह बात से जमा सीधा सीधी तो मेरे मुंह तक वह गया, सैकड़ों का मामा मदद दे दी। मैं तो गुरु जी के जमा चरणा की धूल हूँ। तो इनकी माया है, ये अपनी माया दिखावा है। और आज के युग के जमा साक्षात भगवान है भाई, कोई भाई नहीं कहना नहीं भगवान को नहीं, भगवान है, साक्षात भगवान है, इसमें कोई शक नहीं। जय हो। और ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। हर मंच पर आने का मेरे को सौभाग्य मिला है। आगे भी जितने भी प्रोग्राम होंगे आप गुरुजियों का आशीर्वाद है। सारी संगत ने आज विश्वास दिलाना चाहूँ, हर प्रोग्राम में पहुंचूंगा, चाहे मैंने 5 मिनट के लिए पहुंचना पड़ो। बोल सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब मैं चाहूंगा सोहनलाल बनबोरी जी आए और 1 मिनट में अपनी बात कहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिलबाग सिंह जी हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और समय का अभाव होते हुए जल्दी से जल्दी अपनी एक छोटी कविता सुनाना चाहता हूँ, आशा है कि ध्यान से सुनेंगे। और रामपाल जी महाराज ने और भी गणे भविष्य वक्ताओं ने इस विपदा के बारे में जो बात बताई थी उसके बारे में एक कविता लिखी है। के गड़ा पाप का छिलकन लग गया, के रंग दिखावेगा, रपट रोल मचे देश में हाहाकार मचावेगा। भविष्यवाणी संत महात्मा सच्ची बात बतावे से, दुनिया सोचे झूठ बात में नहीं समझ में आवे से। एक दिन आवे बात सामने, रो रो आंसू बहावेगा, और रपट रोल मचे देश में हाहाकार मचावेगा। दुनिया लगी भूल भ्रम में, के नाश दिखावे से, पाखंडवाद भ्रष्टाचार फैल गया, दुनिया धक्के खावे से। मां शराब और रिश्वतखोरी सारे हिसाब चुकावेगा, रपट रोल मचे देश में हाहाकार मचावेगा। भविष्यवाणी फ्रांस देश का नस्ट्रेडमस बतावे से, जब जब पाप बढ़े दुनिया में वो खुद मालिक चल के आवे से। क्या कीरो खोलने से अंजलि गड़गिल वो संत सताया जावेगा, और रपट रोल मचे देश में हाहाकार मचावेगा। इजराइल देश के प्रोफेसर बेंगा बाबा रामदेव पीर बतावे से, सच्चा संत जगत में गुरु बन दुनिया ने समझावे से। वेद शास्त्र गीता बाइबल सारे खोल दिखावेगा, रपट रोल मचे देश में हाहाकार मचावेगा। परम पुरुष खुद चल के आए इस दुनिया महिमा गावे से, सतयुग जैसा मोल बने एक नई रोशनी आवेगी। संत रामपाल जी महाराज गुरु सबका बेड़ा पार लगावेगा, हाहाकार मचे देश में दुनिया ने समझाएगा। सत साहेब चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा जी जो हरियाणा प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, इनके दादा डॉक्टर रामजी लाल ने बहुत ही सम्मानित
लाला लाजपत राय जी के साथ मिलकर हिसार आर्य समाज की नींव रखने का काम किया था। उसी आर्य समाज की एक पुरोधा भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने फैसला लिया, जब किसान को डूबता हुआ देखा तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा, जो एक आर्य समाज के परिवार से आते हैं, उन्होंने फैसला लिया कि इन्हें किसान रत्न से सम्मानित किया जाए। और आज मैं अनुरोध करता हूं, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपने शब्दों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो से मेरी बात शुरू करूंगा। जन्नी जने तो भगत जने या दाता या सूर, जन्नी जने तो भगत जने या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी क्यों खोवे अपना नूर। कबीरा तेरी झोंपड़ी, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी बननी, भैया तू क्यों है उदास, भैया तू क्यों है उदास। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए। कितनी बड़ी सार्थकता है इस दोहे के अंदर। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के योग एवं सत्कार के योग संत रामपाल जी महाराज, इस प्रोग्राम के अध्यक्ष मंडल, हमारे सबसे वयोवृद्ध किसान नेता सूरजभान जी डाया, हमारे अमर सिंह जी सोरान संरक्षक, हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के संरक्षक, पूर्व सरपंच राजवीर जी बाड्या गांव से, और हमारी मातृ शक्ति राजपति जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, राजपति जी बघाना से, जिन्होंने आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका जो निभाई, बड़ी काबिले तारीफ है। मेरे पास शब्द नहीं है कि इन मातृ शक्ति का मैं कैसे धन्यवाद करूं। और उसके साथ साथ हमारे सभी भारतीय किसान अम्बावता के सभी आयोजकगण, संयोजकगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मंचासीन मेरे सभी साथी, और स्टेज को अच्छे तरीके से संभाले हुए हमारी भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा की उपाध्यक्ष जो कुरुक्षेत्र से आई थी, ममता दलाल जी। उसके बाद हमारे छोटे एक युवा जिसने पीएचडी कर ली और पीएचडी डबल पीएचडी करने लग रहे हैं, डॉक्टर विक्रांत हुड्डा। और इसी तरह से हमारी बेटी सिमरन, इसी प्रकार से हमारे अन्य साथी जो स्टेज संभाले हुए थे। मैं आज सभी का यहाँ इस आयोजन में सभी पहुंचे किसान साथी और विशेष तौर से मेरी मातृ शक्ति, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सभी को अभिनंदन करता हूं। आप सुबह से बैठे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं। मैं दो चार बातें बता करके आपसे समय लूंगा। सबसे पहले मैं डाया गांव के हमारे एक युवा बच्चा जो अनमैरिड था, दिनेश सूरा जिसका नाम था, किसान आंदोलन के अंदर उसने सबसे पहली आहुति दी। दिनेश सूरा, मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल उनकी मां का देहांत हो गया। मेरे मन की अंतरात्मा यह कह रही थी कि दिनेश सूरा की मां यह अध्यक्षता में शामिल हो, दिनेश सूरा की मां, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। मैं उस मातृ शक्ति को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दिल्ली के 13 महीने के आंदोलन में हमारे 750 किसान, जिसमें हमारी महिलाएं बहनें भी थी, उन्हें अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है। किसी का भाई चला गया, किसी का सुहाग चला गया, बड़े दुख की घड़ी थी। और मैं अब इस बात पे आना चाहूंगा कि आज का यह सम्मान समारोह क्यों किया गया, इसका एक कारण है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको, जब पिछले दिनों कह तो आई थी बाढ़ 95 में, और क्या पिछले दिनों एक भारी आपदा आई
उसके अंदर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर थे। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था, पशुओं के लिए चारा नहीं था, खेत पानी से लबालब भरे थे, चारों तरफ तराई तराई मची हुई थी, ड्रेनों में पानी भर गया था फुल, 2-2 3-3 बार टूट गई। किसानों के आंखों में आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज के कानों में यह बात बढ़ी कि आज किसान को बचाने वाला कोई नहीं है, न सरकार आ रही है, न ये बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे, ना एमएलए मंत्री आ रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम से बात की, टीम के साथियों से हमने भी बात की, किसानियों के साथियों ने, और मौका देख करके उन्होंने जिस जिस गांव की बात थी उस गांव के अंदर 24 घंटे के अंदर जहां पानी की दिक्कत थी वहां पाइप कई हजारों फुट पाइप भेज दिए, कई मोटरें भेज दी, और पानी का जो निकालना था वो शुरू हो गया। और आज जो किसान बचा है, अगली फसल जिसकी बिजाई होगी, पिछली तो गई, लेकिन या जो अगली फसल और किसान को बचाने आए तो आज संत रामपाल जी महाराज आए और कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। सत साहेब मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे कई साथी, और उसमें मैं भी शामिल था भाई, ना तो कभी झूठ बोली जिंदगी में। संत रामपाल जी महाराज जैसे बता रहे हैं रास्ता, हम उस रास्ते पे पहले ही इस मामले में थे कि आज मैं झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ठगी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करा। तो संत रामपाल जी महाराज एक जेल में बैठे बैठे करोड़ों के काम कर दिए। आज हमारे सरपंच, हमारे किसान साथी, दाइमा गांव के पूरी पंचायत आई हुई थी, पूरे लोग आए हुए थे। एक भाई ने मेरे को बताया जिसका नाम भीम सिंह है, राजकुमार सरपंच है, उन्होंने बताया अकेले के उड़ा साहब हमारे गांव में 51 लाख की मदद की है, 51 लाख की, और अब भी एक साइड में पानी खड़ा है और वो भी निकालना जारी है। ये बात करके दिखाई संत रामपाल जी महाराज ने। इधर हिंदवान गांव है, गंगवा गांव है, आर्य नगर है, हिंदवान है, लुदास है, मातरशाम है, न्याणा गांव है, न्याणा गांव की पूरी पंचायत आ रही थी, वो अब भी मिलके गई यहां पर, अरे एक अपनी दरखास्त और भी दे के गई। वहां भी पानी कभी निकला ही नहीं था, हर साल पानी खड़ा रहता था, वो भी पानी निकलवाया और आज जो है फसल बिजाई होगी। और आज भी उनकी एक मांग और आज भी खड़ी है कि वाटर टेबल ऊपर आ गया है बिल्कुल। तो उन्हें कहा कि इसमें अगर बोर लग जाएं तो हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा कि भाई आप ना कमेटी से मिलना और भाई हम भी आपके साथ खड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये कई बार कहते हैं ना भाई भगवान क्यों कह रहे हैं, भगवान क्यों कह रहे हैं, भगवान 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 क्यों? भाई राम भी तो आदमी थे, राम भी तो आदमी थे, उन्हें भगवान क्यों कहा भाई? उसके कामों के लिए करते हैं हम। कृष्ण जी आदमी थे, कृष्ण जी को भगवान क्यों कहते हैं? उसके कामों के लिए। संत रामपाल जी को महाराज को भगवान का दर्जा किस लिए दिया जा रहा है कि रात के टाइम मेरे कुछ गड़बड़ होगी, तकलीफ होगी, मैंने किसी भाई को कहा कि भाई मेरी मदद कर दे, एक नाटक दूसरा नुबला मैं करूंगा, उसने मेरी मदद कर दी, तो मैंने कहा कि भाई इसमें तो राम बढ़ गया, इसमें भगवान बढ़ गया। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, किसी के अंदर भगवान बढ़ता है और तब वो काम होता है, ऐसे नहीं होते। तो संत रामपाल जी को दर्जा इसलिए दिया कि इस विपदा की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में अगर आए, काम आए तो संत रामपाल जी महाराज आए। मेरे बहुत सारे साथी, कुछ साथी जो ये कह रहे थे ना कि भाई दिलबाग गुड्डा ये प्रोग्राम यूं है, उनके भी समझ में आ गई। आज कितने साथी बता के गए, आपके सामने बता के गए हैं। तो साक्षात्कार देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम सारे कहते हैं कि एक तो भगवान ऊपर है भाई, सारे कमा ऊपर है भगवान, यही मानते हैं, लेकिन एक सामने साक्षात्कार भगवान के रूप में अगर मदद करने आया तो संत रामपाल जी महाराज आया, संत रामपाल जी महाराज आए।
किसान कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। किसान की कोई कौम नहीं होती। किसान का धर्म किसानी और कौम किसानी। किसान है तो हिंदुस्तान है, किसान है तो हिंदुस्तान है। नहीं, हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते साथियों। अन्न तो सबने खाना है और किसान से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कोई आदमी ऐसा नहीं कोई न्यू कह दे कि मैं किसान से जुड़ा हुआ, को नहीं, ना कोई उसकी बिरादरी होती। तो आज हम हमारे सूरज भांजी डाया, हमारे 85 साल के, जिन्होंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी, उन्हें महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया। उन्होंने आज आना था, लेकिन उनके पिताजी की जो बरसी थी उसकी डेट आज ही थी। आज वहां 15-20 हजार की संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन की कि अम्बावता जी, मैं इस तरह से आपको बताया भी था पहले, कई दिन पहले, और मैं आपको उसमें नहीं आ सकूंगा। उन्होंने मेरे को इजाजत दी और हमारे जो साथी थे, आधे से ज्यादा साथी वहां गए हुए हैं। तो मैं इस प्रकार से सभी की सलाह से, अक्षतर के लोगों से, डाया गांव के सरपंच और पंचायत और समस्त ग्रामवासियों से, सभी सरपंच और सलाह करके हमने निर्णय लिया कि हम संत रामपाल जी महाराज का ये कर्ज कैसे चुकाएंगे। तब सभी ने निर्णय लिया, सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दिलबाग हुड्डा, हम एक बात कर सकते हैं, भाई बताओ क्या कर सकते हैं। हम उनका सम्मान समारोह रखते हैं। फिर बात आई किस प्रकार का रखें, कि ऐसा रखेंगे ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक। और यह बात आई, भाई हम क्या करें उसमें। तो सभी ने एक शब्द ये कहा कि किसान रत्न की उपाधि से नवाजेंगे, किसान रत्न की उपाधि से नवाजेंगे। मैंने कहा कि ये मान और सम्मान संत रामपाल जी महाराज के लिए छोटा है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। भारत गौरव का अवार्ड जिस व्यक्ति को मिला हो, लेकिन यूनियन ने, सभी साथियों ने, किसानों ने यही फैसला लिया कि हम किसान रत्न की उपाधि देंगे। आज ये आयोजन हम संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न की उपाधि दे करके हम भी अपना थोड़ा बहुत कर्ज उतार रहे हैं साथियों। अब लंबा चौड़ा भाषण देने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। आप सुबह से बैठे, मेरे तकलीफ है कि मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां यहाँ सुबह से बैठी हैं। उनके लिए तो मैं ये कहूंगा, अगर मां न हो तो बेटा कहां से आएगा। मेरी माताएं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं, मेरी बहनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं हमेशा से ही महिलाओं के तरह मान और सम्मान करता हूं। हमारे माँ और पिताजी ने संस्कार दिए हैं कि महिलाओं का सबसे पहले सम्मान महिलाओं का होना चाहिए। हर घर में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जिस घर में महिला का सम्मान नहीं, वो घर नहीं कह सकते, हम घर नहीं कह सकते। तो मैं इसलिए यही कहना चाहूंगा कि आप सब आए इतनी भारी संख्या में और इस सम्मान समारोह के भागीदारी बने। मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में धन्यवाद करूं आपका। मैं ज्यादा समय नहीं लेता। अब सिर्फ और सिर्फ मैं तो नारों का आपसे सहयोग चाहूंगा। संत रामपाल महाराज जी की जय हो, संत रामपाल महाराज की जय हो। जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से कोई शब्द इधर उधर हुआ हो तो मैं आपके हाथ जोड़ के आपका माफी याची हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। अब कार्यक्रम के अंतिम रूप में मुझे पता है कि दूध काटने का टाइम हो चुका है। लास्ट के 2-3 और मिनट रह गए हैं। अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चौधरी सूरज भांजे, जिन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेता के साथ काम करने का काम किया है, आज इस किसान सरदार जी का अध्यक्ष मंडल का काम उन्होंने किया। सूरज भांजे, संत रामपाल जी महाराज, किसान मसीहा, धरती पुत्र के चरणों में अपने शब्द रखेंगे। सूरज भांजे। आदर के साथ यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, भाई जितने भी हैं, सबका मैं बड़ा भारी आभारी हूँ।
के सबने बड़ा शांतिपूर्वक इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई हरी वजह सो हरका हुई, जाति पाति के भ्रम से दूर होना, जागते रहना। आने वाली आफतें आपको जाति पाति में बढ़ने का प्रयास करेगी, इसलिए आप चौकन्ने रहना इस चीज के बारे में। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपका बहुत बहुत हमारी हम सबके शब्दों मंच पर नेता बैठे हैं, आपके नेता तो नहीं कहेंगे, जो संत जन बैठे हैं इस संत सभा का मैं तो सारी नेता एक भी नहीं है इनमें। तो उन सब की तरफ से मेरी तरफ से भी आप सबका अभिवादन है और ऐसे ऐसे प्रोग्राम आगे भी अटेंड करते रहे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान।